अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निक चैनल। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल एक ब्लूटूथ स्पीकर की अनबॉक्सिंग जो कि ओप्पो की तरफ से पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है। और ओप्पो की तरफ से मैं देख रहा हूं कि ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको एक ब्लूटूथ स्पीकर की शक्ल में देखने को मिल रहा है और काफ़ी इंप्रेसिव प्रोडक्ट है। और इसके अंदर एक बहुत कमाल की चीज़ के ब्लूटूथ स्पीकर है, उसके अंदर एक डिस्प्ले भी देखने को मिलता है जो कि इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। मैं समझता हूँ अगर आप किसी भी घर के अंदर इसको टेबल के ऊपर रखते हैं तो काफ़ी ये यूनिक लगेगा। और इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, तो आज उसके बारे में बात करेंगे और इसकी प्राइसिंग भी आपको बताने वाला हूं कि कितने का आपको मिलने वाला है और कहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत मजे की बात कि आजकल इस स्पीकर की सेल चल रही है जो कि एक फ्लैश सेल है। ये स्पीकर अभी भी लॉन्च हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो ये 2500 का आपको अवेलेबल कराया जाएगा। वैसे इसकी जो प्राइस है एक्चुअल 3200 है, तो 2500 का आप saman.pk पे इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ ही साथ एनको का ओप्पो की जो हैंड फ्री है, जो ओप्पो एनको W11 है, उसकी भी सेल चल रही है और वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी 2700 की फिलहाल उसकी सेल के अंदर। वैसे वो काफ़ी महंगी है, आपको तकरीबन 5000 के राउंड मिलती है। तो ये काफ़ी एक्सक्लूसिव और काफ़ी कमाल की डील है अगर आप परचेज करना चाहते हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स में से किसी प्रोडक्ट को। तो इस टाइम इनकी जो प्राइस है वो लोएस्ट पॉसिबल प्राइस इस टाइम अवेलेबल है saman.pk पे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं स्पीकर आपको एक्चुअली में वैसी क्वालिटी प्रोवाइड करता है जितनी इसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिलती है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ अनबॉक्स कर लेते हैं ओप्पो के स्पीकर को। सामने की तरफ मेंशन है ओप्पो वायरलेस स्पीकर और ऊपर की तरफ ओप्पो की ब्रांडिंग है। और मुझे लग रहा है इसके अंदर इन डिस्प्ले आपको जो टाइमर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। तो बैक की तरफ अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें, बैक की तरफ लिखा हुआ है, यहाँ मेंशन है, अगर सही से आपको नज़र आ रहा हो कि 8 घंटे का प्लेबैक टाइम है, पावरफुल बेस है, एलिगेंट डिज़ाइन है और टाइम डिस्प्ले है जैसे कि मैंने आपको बताया। और 750 mAh की इसके अंदर लिथियम आयन की बैटरी रिचार्जेबल देखने को मिलती है। और ये 1 एम्पेयर 5 वोल्ट पे, मतलब कि ये 5 वोल्ट पे चार्ज होगा। और ब्लूटूथ 5.0 वाली वर्जन है। और हमारे पास जो इस टाइम कलर अवेलेबल है ग्रीन है और बाकी काफ़ी ऑप्शन saman.pk पे आपको अवेलेबल देखने को मिलती हैं। तो इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं आपको किस तरह का ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो देखने को मिलता है। ये जी हमारा जो स्पीकर है वो सामने आ चुका है। ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छा बॉक्स बनाया गया है। बॉक्स को रखते हैं साइड पे। मेन हमारे पास ये डिवाइस आ चुकी है स्पीकर। ये जो स्पीकर है ये एक टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ आता है जो कि अच्छी बात है। और इसके अंदर किसी भी किस्म का अडाप्टर नहीं है, मतलब कि सिर्फ आपको इसके साथ केबल देखने को मिलती है। और एक यूज़र मैनुअल है इसको इस्तेमाल करने का तरीका, जो कि आपको पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको प्रोवाइड की जाती है। लेकिन है तो एक आ जाके कापी जो कि कोई नहीं पढ़ता। केबल लेंथ की बात करें तो केबल लेंथ आपको छोटी देखने को मिलती है, मेरे ख्याल 1 मीटर से भी कम है। जी हाँ दोस्तों, ये 1 मीटर से भी कम है। ये हाफ मीटर की आप केबल कह सकते हैं जो साथ देखने को मिलती है। स्पीकर जो है वो इस तरह की कुछ शेप में आता है। सामने की तरफ ओप्पो लिखा हुआ है और यहाँ सामने की तरफ एक ग्रिल है जो कि ये कुछ एक मैं कह सकता हूँ कि प्लास्टिक टाइप मटेरियल है, लेकिन ऊपर इसको फिनिशिंग जो है वो फैब्रिक से दी गई है थोड़ी थोड़ी। नीचे की तरफ से रबराइज मटेरियल के इसकी ग्रिप बनी रहे किसी भी टेबल पे। और बैक की तरफ से भी इसकी स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है और अंदर ही टाइप सी की पोर्ट है। ऊपर से प्लस माइनस और पॉज प्ले का बटन है और साथ में ऑन ऑफ का बटन है। इसे ऑन कर लेते हैं और ये पावर ऑन हो चुका है और ऊपर ऑप्शन आ चुका है कि पावर ऑन हो चुका है। और 2:09 हो चुके हैं इसके ऊपर। लेकिन दोस्तों ये टाइम जो है वो गलत है। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक मोबाइल से कनेक्ट नहीं हुआ है, तो इसे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं मज़ीद। हमने ब्लूटूथ ऑन कर लिया है तो हम देख लेते हैं जी यहाँ हमें ये डिवाइस किस नाम से देखने को मिलता है। मेरे ख्याल ऑन ही है ये जी, ऑन ही है। तो पेयर न्यू डिवाइस और ये ओप्पो वायरलेस स्पीकर के नाम से हमें देखने को मिल रहा है। तो जी कनेक्ट हो चुका है। इसकी आवाज़ मेरे ख्याल अभी कम है। हैंड फ्री को यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई ब्लूटूथ हैंड फ्री या ईयरबड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस फोन के साथ। दोस्तों कैमरा की बात करें, बैक की तरफ डबल कैमरा है 12+12 और एक टेलीफोटो है, एक नॉर्मल कैमरा है। एक 2x तक ऑप्टिकल जूम कर सकता है और दूसरा नॉर्मल कैमरा अगर आप फोटो मोड में चलाएंगे तो नॉर्मल फोटो ये नॉर्मल कैमरा से लेगा। फिर अगर आप चलाएंगे पोर्ट्रेट मोड पे ये टेलीफोटो पे शिफ्ट हो जाएगा और 2x करके एक आपको अच्छी पोर्ट्रेट प्रोवाइड करेगा। दोस्तों जो वॉइस क्वालिटी है मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी। फ्रंट साइड के इसके जो आवाज़ है वो आती है और बैक साइड से इसकी बेस जो है हल्की ट्रबल आपको बैक साइड से महसूस होती है। और यहाँ टाइम चेंज करने का कोई भी फैसिलिटी मुझे यहाँ नहीं देखने को मिली है कि इसका जो ये सामने की तरफ टाइम शो हो रहा है ये कैसे चेंज होगा। हाँ, ये हो सकता है कि ऑटोमेटिकली ये मोबाइल के साथ कनेक्ट हो के चेंज हो जाए, लेकिन मोबाइल के साथ मैं कनेक्ट कर चुका हूँ। लेकिन इसका टाइम जो है वो 2:14 बजे तक दिखा रहा है और अभी जो टाइम है वो शाम के 6 तकरीबन बज चुके हैं। तो टाइम का थोड़ा सा इशू है इसके अंदर कि टाइम चेंज करने के लिए आपको जो है किस तरह चेंज करना है वो यहाँ कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। वॉल्यूम को चेंज करने के लिए आपको यहाँ से ऑप्शन दबाना पड़ता है। ये वॉल्यूम भी यहाँ से चेंज होता है, प्लस माइनस के साइन से वॉल्यूम ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। 15 तक इसका जो वॉल्यूम है, 16 तक इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्स जाता है। तो बाद में आप इसे जो है प्ले कर सकते हैं। ऊपर डिस्प्ले के अंदर अकेला टाइम नहीं, वॉल्यूम भी वगैरह शो होता है।
तो जैसे आपने अनबॉक्सिंग देख ली और अनबॉक्सिंग के अंदर आपको पता चल गया होगा कि स्पीकर की जो लुक्स हैं वो कैसी हैं। बेसिकली ये मेरे पास स्पीकर है और इसकी लुक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल हैं। अगर बात करें फ्रंट और बैक की, फ्रंट और बैक पे फैब्रिक टाइप मटेरियल है जो कि प्लास्टिक के ऊपर चिपकाया गया और प्लास्टिक के ऊपर लगा हुआ है और ये काफ़ी एक हार्ड शेल के अंदर आता है, मतलब कि अगर आपसे स्पीकर गिरता भी है तो टूटता नहीं और प्लास्टिक बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ऊपर वाली साइड पे आपको 4 बटन देखने को मिलते हैं, एक ऑन ऑफ वाला बटन है, एक जो पॉज प्ले वाला बटन है और एक प्लस माइनस वाला चीज़ जहाँ से आप आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नीचे वाली साइड पे आपको काफ़ी अच्छी रबराइज ग्रिप्स देखने को मिलती है जिसपे आप टेबल पे रखेंगे फिसलेगा नहीं। और बैक साइड पे आपको इसके जो बेस का आउट है वो देखने को मिलता है। बेसिकली इसके अंदर स्पीकर लगा हुआ है जो कि बेस और ट्रबल दोनों प्रोड्यूस करता है। अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है कि भाई एक स्पीकर है कितने हैं, लेकिन बैक की तरफ से मुझे हल्की हल्की बेस और ट्रबल आ रही थी और फ्रंट की साइड पे आपको जो है अच्छी बड़ी आवाज़ आपको देखने को मिल रही थी और फ्रंट की तरफ ओप्पो की बड़ी ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है। और यहाँ दोस्तों अगर मैं इसकी ओवरऑल क्वालिटी की बात करूँ, इस रेंज के अंदर टाइप सी की पोर्ट, 750 mAh की बैटरी, जो कि 8 घंटे का कंपनी की तरफ से जो एक प्लेबैक टाइम है वो यहाँ से क्लेम किया गया, लेकिन इसकी एक्चुअल जो है वो 5-6 घंटे तकरीबन ये निकाल जाता है। दोस्तों अगर वॉइस क्वालिटी की बात करें, क्योंकि अगर ब्लूटूथ स्पीकर की बात करें तो वॉइस क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, तो इसकी वॉइस क्वालिटी अगर साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वॉइस क्वालिटी है। अगर हम बात करें साइज़ की तो साइज़ में छोटा है लेकिन इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो वही बात आ जाती है कि इसकी आवाज़ जो है इस रेंज के हिसाब से आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। तो अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं इसे छोटे से कमरे में या फिर अपने कोई भी घर का कोई कमरा उसके अंदर सुनते हैं तो ये काफ़ी अच्छी आपको वॉइस क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। हाँ, अगर आप आउटडोर की बात करते हैं जो कि नॉइजी बैकग्राउंड्स होते हैं, किसी भी जगह पे जा रहे हैं जहाँ नॉइस है वहाँ इसको सुनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इनडोर के अंदर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। एक छोटे से कमरे के लिए ये काफ़ी अच्छा एक सोल्यूशन है अगर आप ब्लूटूथ डिवाइस चाहते हैं। और दोस्तों इसके अंदर एक और मसला मुझे देखने को मिला, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है इस मसले का हल क्या है, लेकिन अगर कंफर्म होता है तो मैं इंस्टाग्राम और अपने फेसबुक पे जरूर मैनेज करूंगा। तो दोस्तों ये टाइम आप देख सकते हैं, इसके अंदर टाइम है लेकिन इसको इंस्ट्रक्शंस के अंदर कहीं भी नहीं बताया गया इसको टाइम को आपने कैसे सेट आउट करना है, और ना ही ओप्पो की तरफ से कोई ऐसी एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे जहां से आप इसका टाइम वगैरह सेट आउट कर सकते हैं। और टाइम की ड्यूरेशन भी सेट नहीं कर सकते, जो डिफॉल्ट सेट आती है कि 1 मिनट या 1.5 मिनट जो भी उन्होंने डिफॉल्ट सेट किया हुआ है कि आप ये बटन दबाएंगे ऑन वाला तो टाइम ऊपर रहेगा और दबाने से दोबारा गायब भी हो सकता है। तो ये जो ड्यूरेशन है ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट सेट है और आप इसे सेट नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक कोई भी ऐप इसकी अवेलेबल नहीं है, कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल नहीं है जहां से आप इसके ये टाइम को सेट कर सकते हैं। टाइम को भी नहीं सेट कर सकते और मैंने मोबाइल से इसका ब्लूटूथ कनेक्ट करके भी देखा है, ऑटोमेटिकली जो इसका टाइम है वो चेंज नहीं होता है। और काफ़ी दोस्तों को ये भी मसला आ रहा था, इसका टाइम जो 24 घंटे में आ रहा था, लेकिन मेरा तो 24 घंटे में नहीं आ रहा, मेरा तो चेंज भी नहीं हो रहा है यहाँ से। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। बाकी ये जो डिस्प्ले है इसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा काम दे सकता है, मतलब कि इसके ऊपर वॉल्यूम भी आपका शो होता है। अगर आप वॉल्यूम चेंज करते हैं तो वॉल्यूम ऊपर लाइव शो होता है कि कितना वॉल्यूम हो चुका है। दोस्तों स्पीकर के अंदर एक और प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर माइक आपको अवेलेबल नहीं दिया जाता है, मतलब कि आप इससे कॉल वगैरह या कोई और चीज़ नहीं कर सकते, इसके अंदर बिल्ट इन माइक अवेलेबल नहीं है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि स्पीकर के अंदर क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं। इसके अंदर ये 1-2 मसले हैं बस, और उसके अलावा स्पीकर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है और साथ में ओप्पो की आपको ऑफिशियल वारंटी भी देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।